Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and उसके जो भी exercise part थे वो आपने कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 7, travel. The chapter is chapter 11, traveling with animals. Let's start the chapter. Human beings have always been traveling from one place to another in search of food, shelter, and a better life. In early times, they used to travel on foot. With time, they learned to domesticate animals and to use them for transportation. The wheel was discovered and led to a revolution in the mode of traveling. अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, किसकी सर्च में, खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में और बेटर लाइफ के लिए. इन अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि वो पैदल से ही ट्रैवल करते थे, उनके पास ना कोई गाड़ी वाड़ी होती थी. ओके, और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया. फिर एनिमल्स की मदद से वो मूव करते थे, ट्रांसपोर्टेशन करते थे. एंड उसके बाद क्या आया, व्हील उन्होंने इन्वेंट किया. फिर व्हील डिस्कवर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरीज होने लग गई. ओके, एंड इससे क्या हुआ, इट लेड टू अ रिवोल्यूशन, जिससे कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही इजी बन गई और फास्टेस्ट बन गई. Now, before going further, there is a point. Do you know wheels first appeared in ancient Mesopotamia, modern day Iraq, more than 5,000 years ago? They were originally used by potters to help in giving shape clay. अब यहाँ पर क्या बोला है, व्हील सबसे पहले कहाँ पर अपियर हुए थे, ये एंशियंट मेसोपोटामिया में अपियर हुए थे, जिसको हम मॉडर्न डे इराक बोलते हैं. ये मोर देन 5,000 ईयर्स अगो ही इन्वेंट हुए थे. एंड दे वर ओरिजिनली, ये सबसे पहले ओरिजिनली पॉटर्स यूज करते थे, जो पॉटरी वगैरह बनाते हैं, पॉट्स वगैरह बनाते हैं. ओके, ताकि ये शेप दे सके क्ले को, तो वो सबसे पहले उस व्हील को यूज करते थे. Now let's talk about animals for transport. Different animals such as donkeys, mules, yaks, and camels are used for transportation. In polar regions that are covered with snow, sledge dogs are used for transportation. Depending on the basis of how animals are used as a means of transport, they can be grouped in the following ways. अब यहाँ पर बोला कि अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, जैसे डोंकीज, म्यूल्स, याक्स एंड कैमल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज करते हैं. पोलर रीजन में हम क्या यूज करते हैं, स्लेज डॉग यूज करते हैं, जो स्लेज की मदद से उसे मतलब वो खींचते हैं, फिर हम वहां से ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द एनिमल्स आर यूज्ड एंड एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड ऑल्सो दे कैन बी ग्रुप इन द फॉलोइंग वेज, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ एनिमल, आपको दे रखा है डेफिनेशन, एग्जांपल दे रखा है. राइडिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, उसका डेफिनेशन दे रखा है कि एनिमल्स ऑन विच पीपल राइड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसमें लोग राइड करते हैं, उसकी राइड लेते हैं और ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में. इसके एग्जाम्पल्स है हॉर्स, कैमल, पोनी एंड म्यूल. Next type is draft animals. Animals that are used to transport goods and people on animal drawn vehicles. वो एनिमल जो कि मदद करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में या लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह, वो भी किसमें, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बुल, रेनडियर, हॉर्स. नेक्स्ट वन इज पैक एनिमल्स. एनिमल्स दैट कैरी हैवी लोड्स एंड गुड्स ऑन देयर बैक. वो एनिमल्स जो हैवी लोड और गुड्स को अपने बैक में ले जाते, कैरी करते हैं. एग्जाम्पल डोंकी, याक, एलिफेंट. Now let us learn more about such animals. First one is oxen and bulls. For centuries, oxen have been used to draw carts. Bullock carts have been used to carry people and goods as well. Bullock cart is still a common mode of transport in village. अब बहुत ही पहले से, शुरुआत से ही ऑक्सन जो है वो यूज करते हैं हम कार्ट को ड्रॉ करने के लिए, यानी कि बुलक कार्ट पहले से ही यूज होता आ रहा है. बुलक कार्ट हम यूज करते हैं लोगों को ले जाने के लिए, गुड्स को ले जाने के लिए. एंड बुलक कार्ट एक कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है विलेज एरिया में. नाउ नेक्स्ट इज, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं बुलक कार्ट. Now next one is mules and donkeys. Mules and donkeys are also known as beasts of burden because they are used to carry heavy loads. In the past, people also used mules and donkeys to travel along with horses. These animals move slowly, but they are highly muscular and are hence used in hilly regions. जो म्यूल्स एंड डोंकीज है वो भी किसके कैटेगरी में आते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे बर्डन को कैरी करते हैं, बिकॉज वो हैवी लोड को कैरी करते हैं. और पास्ट में लोग जो है वो उनको ले जाते हैं, म्यूल्स को ले जाते हैं, डोंकीज को ले जाते हैं अलॉन्ग विद देयर हॉर्सेस. एंड ये जो एनिमल्स है ये स्लोली चलते हैं, स्लोली तो चलते हैं पर इनके जो मसल्स है काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. एंड दैट इज वाई ये हिली रीजन में काफी ज्यादा काम आते हैं.
Now next one is camels. Camels is called the ship of the desert. It is used in desert areas to travel and transport goods. It can live without food and water for several days. Camel is considered a very popular means of transport in the desert region. Camel जो है उसे हम ship of the desert भी बोलते हैं and ये desert area में हम use करते हैं travel करने के लिए, goods को transport करने के लिए और ये बिना खाना और पानी के रह सकते हैं लंबे समय तक. And camel जो है उसे हम very popular means of transport बोलते हैं desert region में. Okay. Now next one is horses. Horses are believed to be well built and very fast, and hence warriors fought on horseback. Horses provide the first means of fast travel. People used to ride on horseback to travel long distances. Horses were also used to draw carts. A four-wheel luxury coach used for traveling was drawn by one or more horses. It was known as buggy. A tonga was a more common mode of horse carriage. The tonga can still be seen even on today in certain villages. अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो हॉर्सेज है वो काफी अच्छे से चलते हैं, वेल बिल्ट हैं, भाई बहुत ज्यादा फास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी चलते हैं. इसी वजह से जो वॉरियर्स थे पहले के टाइम वो उन्हीं में ही राइड लेते थे, उन्हीं में मतलब बैठ के वो लड़ते थे वॉर वगैरह. एंड जो हॉर्सेज है वो फर्स्ट मीन्स ऑफ फास्ट ट्रैवल है. ओके जो लोग इसमें राइड करते हैं वो ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं. हॉर्सेस जो है वो कार्ट्स को भी मतलब पुल करते हैं. और एक फोर व्हील लग्जरी कोच जो है जिसमें ट्रैवल करते हैं हम, विच इज ड्रॉन बाय द हॉर्सेस ओनली, वन और मोर हॉर्सेस, उसको हम क्या बोलते हैं, बुगी. ओके और एक टोंगा भी है जो कि कॉमनली यूज है, कॉमनली मोड ऑफ हॉर्स कैरेज है जो कि तुम्हें विलेज एरिया में देखने को मिलेगा ज्यादातर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हॉर्स शूज. Horseshoe is a U-shaped metal plate by which horses' hooves are protected from wearing down on hard or rough surface. These horseshoes are nailed or glued to the hooves of the horses by blacksmiths. अब यहाँ पर क्या बोला है, horseshoe जो है वो U shape का होता है, एक मेटल प्लेट होता है जो कि हॉर्सेस के हूव में लगाया जाता है, पैरों के नीचे लगाया जाता है ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे. किससे, वेयरिंग डाउन ऑन हार्ड एंड रफ सर्फेसेस से, यानी कि मतलब उनका वो टच ना हो, यानी कि जो सोल है पैर का, जो तलवा है नीचे का, वो टच ना हो हार्ड और रफ सर्फेसेस में और वेयर डाउन ना हो. तो इसी इसको बचाने के लिए ही वो क्या यूज करते हैं, यू शेप मेटल यूज करते हैं, यानी कि हॉर्स शू यूज करते हैं. हॉर्स शूज जो है उन्हें नील किया जाता है या तो उनमें, या ग्लू किया जाता है उनकी हूव्स में, किसके थ्रू, ब्लैकस्मिथ्स करते हैं ये काम. Now before going further, there is an activity. Find the picture of horse you would like to ride on from any magazine. Paste the picture here. आपको किसी भी मैगजीन से एक पिक्चर फाइंड करनी है हॉर्स की जो आप चाहते हो कि आप उसमें एक बार राइड लेना चाहते हो. इट कैन बी एनी हॉर्स, इट कैन बी ब्लैक हॉर्स, इट कैन बी व्हाइट हॉर्स एक्सेट्रा. Now next one is animals used for other purposes. Animals are used for many other purposes. The female white horse mare is used in cities by the bridegroom to go to the wedding venue. Camels are used in melas for rides, for entertainment, and for entertainment. The elephants are used in processions. तो यहाँ पर बोला है कि एनिमल्स जो है राइड के अलावा भी और भी अलग चीज़ों में काम आते हैं, जैसे कि जो फीमेल वाइट हॉर्स है वो यूज़ होता है सिटी एरिया में बाय ब्राइड ग्रूम ताकि वो अपने वेडिंग वेन्यू में पहुंच सके. और जो कैमल्स है वो मेलाज में यूज़ करते हैं, हम राइड के लिए यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. और जो एलिफेंट्स है वो प्रोसेशन पीरियड के लिए काम आते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज केयरिंग फॉर एनिमल्स. Animals also need love and care. We should be kind, compassionate and caring towards them. We can look after the animals in the following ways. यहाँ पर बोला है कि animals जो है उनको भी love and care की requirement होती है, and इसी वजह से हमें हमेशा kind और compassionate और caring होना चाहिए उनके like उनके towards. And there are some following rules. Like first one is animals should be given clean food and drinking water. Animals को एक अच्छा खाना और drinking water मिलना चाहिए. Clean and comfortable shelter उनको provide होना चाहिए, should be provided to animals, and enough rest should also be provided to them. Enough rest भी उन्हें मिलना चाहिए. Regular medical checkup should be provided to the animals from a proper veterinary doctor. एक regular medical checkup भी provide करना चाहिए उन्हें. Animals should not be hit with canes or whips when they refuse to work. अगर वो काम करने से मना कर दे तो उन्हें hit नहीं करना चाहिए. Proper shoeing of the animal should be ensured to prevent injuries. एक अच्छे से उनको मतलब जैसे कि हॉर्स शू जब लगा रहे हैं तो अच्छे से उसको लगाना है ताकि उन्हें कोई इंजरी वगैरह ना हो. Next, animals should be provided with good quality collars, harnesses or yokes that are light
and easy for them to carry. तो यहाँ पर बोला है कि जो एनिमल्स है उनको गुड क्वालिटी कॉलर्स प्रोवाइड होना चाहिए, हार्नेसेस प्रोवाइड होने चाहिए, यॉक्स प्रोवाइड होने चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से इजीली हम ले जा सके. एनिमल शुड नेवर बी ओवरबर्डन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्हें ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए लंबे समय तक के लिए. Now let's move into the point word power. First word is sturdy, strong and not easily damaged or affected by what happens. Next one is veterinary doctor, a doctor for animals. Next one is harnesses, a set of strong leather bands used for fastening around on animal such as a horse so that it can pull a vehicle. Now as we have read this chapter, let's move into the point summary. First one is early men traveled on foot and on animals. Next one, the invention of wheel revolutionized the mode of transport. Next one, animals such as mules, donkeys, horses have been used for years. Next one, female white horse or mare used in weddings. Next one, animals should be treated with love, compassion and care. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो एक्सरसाइजेस दे रखी है उसे कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.